तो आज मैं एक मलयालम एक्शन मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिल्म का नाम है टर्बो, जो हाल ही में सोनी लिव पे रिलीज हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरा शहर दिवाली का त्योहार मना रहा था। तभी एक घर में विंसेंट अपने आदमियों के साथ वेंकटेश के घर में गिफ्ट देने के लिए आता है। विंसेंट वेंकटेश की बीवी से कहता है कि वो लोग जीके टायर्स की तरफ से आए हैं और वेंकटेश उन लोगों के साथ डील करता है। लेकिन उस समय वेंकटेश अपने घर पे नहीं था। उसकी बीवी उन लोगों से कहती है कि वेंकटेश थोड़ी देर में घर वापस आ जाएगा। विंसेंट अपने आदमियों के साथ घर के अंदर आता है और वेंकटेश की बीवी फोन लगाकर बताती है कि जीके टायर्स की तरफ से कुछ लोग आए हैं दिवाली का तोहफा देने। लेकिन जब वेंकटेश जीके टायर्स की कंपनी में फोन लगाता है और उसे पता चलता है कि उनकी कंपनी से किसी को भी वेंकटेश के घर में नहीं भेजा गया है, ये सुनकर वेंकटेश की बीवी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वेंकटेश को जल्दी से घर वापस आने को बोलती है। यहाँ पता चलता है कि विंसेंट वेंकटेश के बच्चे को भी पकड़ लेता है। इधर वेंकटेश जब अपने घर पहुँचता है तभी अचानक से एक और आदमी आकर वेंकटेश के सीने में खंजर मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और घर के अंदर विंसेंट वेंकटेश की बीवी और उसके बच्चे को भी मार डालता है। लेकिन विंसेंट है कौन और उसने ऐसा किया क्यों, ये आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। अगले सीन में हम वकच्चन नाम के आदमी को देखते हैं, जो चर्च के फादर से मिलने के लिए आता है। वकच्चन उसे बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि उसके गांव में हर साल एक त्योहार मनाया जाता है जिसके लिए गांव में एक मेला भी लगता है। और हर साल जोजे उस मेले में आकर तोड़फोड़ कर देता है, जिससे कि वकच्चन का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए वो दोनों प्लानिंग करते हैं कि इस साल त्योहार के समय जोजे मेले में नहीं आना चाहिए। इसके लिए जोजे को कहीं दूर भेजना होगा। इसलिए वो दोनों मिलकर जोजे के घर चले जाते हैं और उसकी माँ से मिलते हैं और उसकी माँ को सारी बात समझाते हैं कि उसके बेटे के वजह से उनका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए जोजे की माँ जोजे से अकेले मिलती है और जोजे का पूरा नाम है टर्बो जोजे, जो इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है। वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा डरता है और उनकी सारी बात मानता है। जोजे की माँ जोजे का त्योहार वाले दिन गांव से बाहर जाने के लिए कहती है ताकि पूरा गांव शांति से त्योहार मना सके। ये सुनकर जोजे का दोस्त जेरी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि त्योहार में जोजे के बिना उन लोगों को मजा नहीं आता था। जोजे ना चाहते हुए भी अपनी माँ की बात मान लेता है और गांव छोड़कर कोडाई कनाल चला जाता है। गांव का एक और शख्स है जिसका नाम है साबू, जिससे जोजे की आपसी दुश्मनी है और इन दोनों के बीच हर समय मारपीट होते ही रहती है। देखते ही देखते त्योहार का दिन आ जाता है और गाँव में मेला लग जाता है। पूरा गाँव मेले में शामिल होता है और सब नाचने झूमने लगते हैं। तभी वहाँ पर साबू अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है और जेरी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन थोड़ी देर में वहां पर जोजे अपनी गाड़ी लेकर पहुंचता है और उसे देखकर गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। साबू और उसके आदमी जोजे के ऊपर हमला करते हैं और उन सभी के बीच हाथापाई होने लगती है। ये देखकर वकच्चन बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उनके बीच हाथापाई होने के कारण मेले में लगे दुकानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। चारों तरफ तोड़फोड़ हो रही थी। जोजे एक एक कर सभी को मार रहा था। लेकिन तभी वहां पर उसकी माँ पहुंच जाती है और जोजे डर के मारे बिल्कुल चुप हो जाता है। अचानक साबू का एक आदमी जेरी के सिर पर हमला कर देता है, जिससे कि जेरी बेहोश हो गया था। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जोजे जेरी से मिलने हॉस्पिटल पहुंचता है और पता चलता है कि जेरी बेहोश हो गया। तभी वहां पुलिस इंस्पेक्टर रेजी पहुंच जाता है और जोजे से कहता है कि इस बार साबू बिना वजह त्योहार में तोड़फोड़ करने नहीं आया था, बल्कि उसे पता था कि जेरी नायर की लड़की इंदू के साथ शादी करने वाला है। ये बात नायर को पता चल गई थी और इसीलिए उसने साबू को जेरी को मारने के लिए भेजा था। पुलिस इंस्पेक्टर रेजी ये भी कहता है कि कल इंदू की सगाई होने वाली है। ये सुनकर जोजे बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो फैसला करता है कि जेरी की शादी वो इंदू से करवा के रहेगा। पुलिस इंस्पेक्टर जेरी का फोन निकालता है और इंदू का नंबर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में इंदू के नाम से बहुत सारे नंबर सेव थे। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें पता चलता है कि कौन सी असली इंदू है। अगली सुबह हम इंदू को देखते हैं, जिसके घर में उसकी सगाई की तैयारी चल रही थी। लेकिन इंदू फैसला करती है कि वो सगाई नहीं करेगी और वो सिर्फ जेरी के साथ ही शादी करेगी। तभी वहां पर जोजे पहुंच जाता है और नायर को समझाता है कि जेरी और इंदू आपस में प्यार करते हैं और उन दोनों की ही शादी करवानी चाहिए। लेकिन नायर गुस्से में आकर जोजे को एक चांटा मार देता है। जोजे इंदू के घर वालों के साथ मारपीट करता है और इंदू को वहां से लेकर भाग जाता है। जोजे इंदू को लेकर जेरी के घर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जेरी इंदू को पहचानने से ही मना कर देता है, क्योंकि उसके सामने उसके घर वाले बैठे हुए थे और उसके घर वाले नहीं जानते थे कि वो इंदू से प्यार करता है। इसलिए जेरी इंदू को पहचानने से मना कर देता है। ये सब देखकर जोजे भी चौंक गया था,
क्योंकि उसे लग रहा था कि जेरी एक अच्छा इंसान है और वो इंदू के साथ शादी करेगा, लेकिन वो तो इंदू को पहचानता भी नहीं। जोजे इंदू को लेकर वापस जा रहा था, लेकिन इंदू रोने लगती है और वापस नहीं जाना चाहती। इसीलिए वो जोजे से कहती है कि वो उसे चेन्नई जाने वाली किसी बस में बैठा देने के लिए, और वो चेन्नई चली जाएगी क्योंकि इंदू चेन्नई में जॉब करती है। जोजे इंदू को चेन्नई वाले बस में बैठा देता है और वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन घर पहुंचने से पहले वो देखता है कि उसके घर के सामने बहुत सारी लाइट चमक रही थी। तभी उसकी माँ का फोन आता है और उसकी माँ उसे कहती है कि हमारे घर में पुलिस आई है और इंदू के बारे में पूछताछ कर रही है। उसकी माँ जोजे को बताती है कि इंदू को सही सलामत उसके घर छोड़ आने के लिए, तभी वो जोजे को घर आने देगी। जोजे बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था और वो उससे मिलने के लिए वहां पर इंस्पेक्टर रेजी पहुंच जाते हैं और जोजे को बताते हैं कि लड़की का बाप आर्मी ऑफिसर है और वो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए उसकी लड़की को घर छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन जोजे बताता है कि उसने तो इंदू को चेन्नई जाने वाली बस में बैठा दिया है और वो चेन्नई के लिए निकल चुकी है। जोजे तुरंत अपनी गाड़ी लेकर बस का पीछा करने के लिए चला जाता है और पीछा करते करते वो उस बस को पकड़ लेता है। जोजे इंदू से कहता है उसके साथ चलने, नहीं तो उसकी माँ उसे घर वापस आने नहीं देगी, लेकिन इंदू मना कर देती है। जोजे अपने दोस्त सीजो से कहता है गाड़ी घर वापस लेकर चले जाने के लिए, क्योंकि वो भी चेन्नई जा रहा है। जोजे इंदू के साथ बस में बैठकर चेन्नई के लिए चला जाता है और इंदू से पूछता है कि तुम चेन्नई में क्या काम करती हो। इंदू बताती है कि वो आईसीबी बैंक की ब्रांच मैनेजर है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और जोजे बस के अंदर सोया हुआ था। जैसे वो सो के उठता है वो देखता है कि पूरा बस खाली था और इंदू भी जा चुकी थी। जोजे इंदू को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मिल रही थी। इधर इंदू तैयार होकर अपने बैंक पहुंचती है और वहां उसे मिलने के लिए उसका कस्टमर एंड्रयू आता है। एंड्रयू अपना नया नया शोरूम खुलने वाला था, जिसके लिए इंदू एंड्रयू का लोन पास कर देती है और शोरूम खुलने की खुशी में एंड्रयू इंदू को शोरूम में आने का इनविटेशन देता है। उसके बाद में ऑफिस में एक्स एमएलए दिल्ली बाबू आते हैं और वो अपने लोन के लिए बात करने के लिए आए थे, लेकिन इंदू बताती है कि जिस जमीन के लिए वो लोग लोन मांग रहे हैं उस जमीन में और भी लोगों के नाम हैं, इसीलिए लीगल पेपर्स की जरूरत होगी। ये सुनकर दिल्ली बाबू बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे और वो इंदू को बुरा भला कहने लगते हैं। तभी वहां सिक्योरिटी आकर दिल्ली बाबू को बाहर निकाल देती है। देखते ही देखते वहां पर जोजे भी पहुंच गया था, क्योंकि बस के अंदर इंदू ने बता दिया था कि वो किस बैंक में काम करती है। इंदू उसे समझाती है कि वो अब घर वापस नहीं जा सकती और जोजे को यहाँ से जाने को बोलती है। जोजे जाने से मना कर देता है। तभी वहां पर सिक्योरिटी आकर जोजे को बाहर निकाल देती है। जोजे भूखे प्यासे रास्ते में घूम रहा था, तभी उसे वहां पर एक छोटा लड़का दिख जाता है जो जोजे से कहता है कि रहने के लिए रूम चाहिए क्या। जोजे लड़के के साथ एक होटल में रहने के लिए चला जाता है, लेकिन होटल में नहाने के लिए पानी तक नहीं था, जिसके लिए जोजे होटल के मालिक से अपना पैसा रिफंड मांगता है, लेकिन होटल मालिक पैसा रिफंड देने से मना कर देता है, जिससे कि जोजे गुस्से में आकर होटल के मालिक को बहुत मारता है। होटल का मालिक पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर देता है और पुलिस वाले जोजे को जेल में बंद कर देते हैं। जोजे पुलिस वाले को इंदू के बारे में बताता है और पुलिस वाला इंदू को मिलने के लिए बुलाते हैं। इंदू जोजे को देखकर फिर से हैरान हो गई थी और जोजे को बाहर निकलवाती है। इंदू जोजे को समझाती है कि इसके बाद से मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आऊंगी और उसे वापस घर जाने को बोलती है, लेकिन जोजे कहता है कि वो सुबह से कुछ भी नहीं खाया। ये सुनकर इंदू जोजे को अपने घर लेकर चली जाती है। घर पर पहुंचने के बाद इंदू की बहन भी उसके घर में रहने के लिए आती है। इंदू जोजे को कुछ पैसे देती है और यहाँ से जाने को बोलती है। जैसे ही जोजे वहाँ से जाता है तभी वहाँ पर जेरी पहुंच जाता है। जेरी इंदू को समझाता है कि उसने कहा था कि हमारे घर वालों को अगर हमारे बारे में पता चल जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी, इसलिए उन दोनों ने फैसला किया था कि वो दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे। इंदू जेरी से बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उसे चांटा लगा देती है, क्योंकि वो उसके घर वालों के सामने उसे पहचानने से ही मना कर दे रहा था। उन दोनों की सारी बातें जोजे घर के बाहर से सुन लेता है। जोजे इंस्पेक्टर रेजी को फोन लगाता है और कहता है कि वो घर वापस आ रहा है, लेकिन रेजी बताता है कि अगर वो घर वापस आया तो पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे और लड़की के बारे में पूछताछ करते रहेंगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम चेन्नई में ही रहो और लड़की को वापस लेकर आओ। अगले सीन में जेरी को देखते हैं जो अपने बैंक में काम करने के लिए जाता है और वो भी एक बैंक में ब्रांच मैनेजर का काम करता है, लेकिन उस दिन उसके ब्रांच में उसकी बॉस आई हुई थी और उसे लेट होता देखकर उसकी बॉस जेरी को बहुत ज्यादा डांटने लगती है। जेरी अपने केबिन में आता है और उसे मिलने के लिए उसकी कलीग सितारा आती है और उसे बताती है कि जेरी का पासवर्ड का इस्तेमाल करके किसी ने 70 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए हैं। जेरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सितारा कहना क्या चाहती है। सितारा पूरी कहानी बताती है और कहती है कि एक दिन वेंकटेश अपनी बीवी के साथ हमारे ब्रांच में आया था और उसके पिता का अकाउंट हमारे ब्रांच में था और ये बात उन लोगों को नहीं पता थी
और उनके पिता के अकाउंट से 70 लाख रुपए किसी और अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं और ये उनके मोबाइल में मैसेज आया हुआ था। मैसेज को देखकर सितारा कंप्लेंट फाइल कर लेती है, लेकिन जेरी को बताती है कि ये 70 लाख रुपए तुम्हारे पासवर्ड का इस्तेमाल करके हुआ था। जेरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जेरी अपना सिस्टम से जितने भी पैसे ट्रांसफर किए हैं उनका स्टेटमेंट निकालता है और रात के समय जोजे जेरी के घर के सामने उसका इंतजार कर रहा था। जेरी तो पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान था, इसीलिए वो जोजे से कहता है वो उसके घर में रह सकता है, लेकिन वो उसे बात नहीं करना चाहता। तभी वहाँ पर सितारा आती है और जेरी को लेकर वहाँ से चली जाती है। दोनों अकेले में मिलते हैं और जेरी सितारा को समझाता है कि हमारे बैंक में तकरीबन 10 करोड़ रुपए मेरे पासवर्ड से ट्रांसफर किए गए हैं और ये सारे अकाउंट इनएक्टिव अकाउंट है, मतलब कि ये सारे अकाउंट चालू नहीं है और इन्हीं सब अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफर हुआ है और ये काम कोई बैंक का इंटरनल आदमी ही कर सकता है। इधर हम विंसेंट को देखते हैं जो पार्टी के सीनियर मिनिस्टर से मिलने के लिए आता है और उनके 24 एमएलए को अपने बॉस के साथ ज्वाइन करने को बोलता है, लेकिन वो मिनिस्टर बताता है कि हमारे 24 एमएलए 2 पार्टी के अंदर आते हैं और ये दोनों पार्टीज गठबंधन में हैं और चाहे कुछ भी हो जाए ये 24 एमएलए अपनी पार्टी नहीं बदलेंगे। विंसेंट समझाता है जल्दबाजी में फैसला नहीं लेने। तभी हम देखते हैं कि विंसेंट का बॉस वहां पर आता है और उसका नाम है वेट्रीवल सनमुगा सुंदरम और सभी उसे वेट्री सर कहकर बुलाते हैं। जैसे ही वेट्री वहां पर पहुंचता है सारे 24 एमएलए उसके पास आ जाते हैं। दरअसल वेट्री शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन वो इलीगल काम भी करता है और वो खुद की पार्टी बनाना चाहता है ताकि वो पूरे शहर को खुद से कंट्रोल करे। इसीलिए उसने 24 एमएलए को अपने पार्टी में शामिल किया। ये खबर एक न्यूज रिपोर्टर सभी को बताने लगते हैं कि ऑपोजिशन पार्टी के 24 एमएलए पार्टी बदलने को तैयार हो गए और उसके लिए सभी को 100 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। ये बात जब वेट्री को पता चलती है तो उसे बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर को इसके बारे में खबर लग चुकी है और अगर ये न्यूज बाकी लोगों को पता चल गई तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तभी हम देखते हैं कि वेट्री पहले से ही उस न्यूज रिपोर्टर को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। वेट्री अपने आदमियों से कहता है कि फाइनेंस मिनिस्टर गंगा स्वामी को बुलाने के लिए और उसे बताने के लिए कि अब इस राज्य को हमारी पार्टी चलाने वाली है। अगले सीन में जोजे को देखते हैं जिससे मिलने के लिए इंदु आती है। जोजे इंदु को समझाता है कि मैं घर वापस नहीं जा सकता क्योंकि अगर मैं घर गया तो वहाँ पर पुलिस मुझे पकड़ लेगी, इसीलिए कुछ दिनों तक मुझे यहीं रुकना होगा और उसके लिए जोजे इंदु से मदद मांगता है और उसके लिए कोई काम ढूंढने को बोलता है। इंदु जोजे की हालत देखकर उसे अपने कस्टमर एंड्रयू के पास लेकर चली जाती है जिसका शोरूम था। इंदु एंड्रयू को जोजे के बारे में बताती है और उसे काम दिलवाने के लिए कहती है। एंड्रयू जोजे को ड्राइवर की नौकरी के लिए रख लेता है और अगर ड्राइविंग अच्छी रहेगी तो उसे अच्छी सैलरी भी मिलेगी। फिर एक दिन जोजे एंड्रयू को लेकर एक दूसरे आदमी से मिलने के लिए जाता है जो कि एंड्रयू का खास आदमी है। उसका नाम है ऑटो बिल्ला। ऑटो बिल्ला भी छोटी मोटी चोरियां करवाता है और खुद को डॉन समझता है। एंड्रयू आकर उसे पूछता है कि उसका नया शोरूम खुलने वाला है और उसके लिए उसे 25 लाख रुपए हफ्ता देगा, लेकिन ऑटो बिल्ला एंड्रयू से बहुत ज्यादा नाराज था क्योंकि वो एक बार भी उसे मिलने के लिए नहीं आया था और इसलिए उसने अपना रेट बढ़ा दिया और वो 1 करोड़ रुपए हफ्ता लेने का फैसला करता है। ये सुनकर एंड्रयू का भी होश उड़ गया था और वो इतना पैसा देने से इनकार कर देता है। ऑटो बिल्ला के आदमी एंड्रयू और उसके बॉडीगार्ड के ऊपर हमला करने लगते हैं और ये सब जोजे दूर से खड़े होकर देख रहा था। जोजे एंड्रयू के पास आता है और इजाजत मांगता है कि वो इन सब से निपट सकता है अगर वो परमिशन देगा तो। एंड्रयू इजाजत देता है और इसके बाद जोजे अपना असली रूप में आ जाता है और वो एक एक कर ऑटो बिल्ला के आदमियों के ऊपर हमला करता है और सबकी हड्डी पसली तोड़ देता है। ये देखकर एंड्रयू जोजे से बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो उसे रहने के लिए एक फ्लैट दे देता है। जोजे अपनी माँ को फोन करता है और उसे भी चेन्नई अपने पास रहने के लिए बुला लेता है और वो सभी लोग खुशी खुशी वहाँ पर रहने लग रहे थे। अगले सीन में जेरी सितारा दोनों वेंकटेश की बीवी के पिताजी का पता ढूंढ लेते हैं और वो दोनों उनके पिता से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर उन दोनों को पता चलता है कि उसके पिताजी का बैंक में कोई अकाउंट है ही नहीं। जेरी उनका आधार कार्ड उनको दिखाता है और ये देखकर वो औरत बताती है कि जो कंपनी में वो काम करती है उस कंपनी में बताया गया था कि आधार कार्ड देने से हम लोगों को काम मिलेगा, इसलिए हमने आधार कार्ड कंपनी में जमा करवाया था। कंपनी का नाम सर्च करने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि कंपनी वेट्री के नाम पर है और ये लोग बहुत बड़ा स्कैम चला रहे हैं। जेरी तुरंत अपने बॉस को यह सारी जानकारी बताता है कि सभी बैंकों में जितने भी इनएक्टिव अकाउंट है उनमें से 60 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं और उनमें से कुछ अकाउंट हमारे बैंक में भी हैं। और ताज्जुब की बात यह भी है कि इनएक्टिव अकाउंट में से कैश विड्रॉल भी किया गया है और पता लगाने के बाद ये पता चला कि सारे इनएक्टिव अकाउंट होल्डर को खुद पता नहीं है कि उनका अकाउंट यहाँ बैंक में खुला हुआ है
और उन लोगों का आधार कार्ड लेकर कंपनी वालों ने ऑनलाइन प्रक्रिया से अकाउंट खोल दिया है। और ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा गरीब लोग हैं और ये सभी लोग वेट्री के कंपनी में काम करते हैं। ये सब जानकारी सुनने के बाद जेरी का बॉस तुरंत लीगल एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जेरी बताता है कि उसकी फ्रेंड इंदु एक दूसरे बैंक में काम करती है और उसके बैंक में वेट्री सर के कंपनी का मेन अकाउंट है। मगर हम देखते हैं कि जेरी की बॉस वेट्री के साथ मिली हुई है और ये सारी बात वेट्री को बता देती है और वो खुद अपने ऑफिस में जाकर अपने एम्प्लॉय से पूछता है कि पैसे ट्रांसफर करते समय मैसेज का नोटिफिकेशन बंद क्यों नहीं हुआ, लेकिन उसका एम्प्लॉय नोटिफिकेशन बंद करना भूल गया था। इसलिए वेट्री उस एम्प्लॉय को मार डालता है और उसे जेरी के बारे में पता चलता है कि वो भी उसके खिलाफ केस करने वाला है। इधर जेरी इंदु से मिलने के लिए उसके बैंक चला जाता है, लेकिन इंदु उसे बात करना नहीं चाहती थी, इसलिए जेरी वापस से चला जाता है। जेरी जोजे को फोन करता है और कहता है कि वो इंदु से एक जरूरी बात करना चाहता है और जोजे जेरी को रात में अपने घर बुलाता है और कहता है कि रात में हम दोनों इंदु से मिलने जाएंगे। तभी वहां पर देखते हैं कि वेट्री के कुछ गुंडे जेरी के पास पहुंच जाते हैं। जेरी समझ गया था कि ये लोग वेट्री के गुंडे हैं और वो लोग उसे मारने के लिए आए हैं। जेरी तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। इधर जोजे अपने काम से वापस घर आता है और जैसे ही वो अपने घर के अंदर पहुंचता है देखता है कि वहां पर ऑटो बिल्ला अपने आदमियों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। ऑटो बिल्ला जोजे से उसका बदला लेना चाहता था क्योंकि उसने उस दिन उसे बहुत मारा था और आज वो उसे मारने के लिए आया है। लेकिन जोजे एक बात कहता है कि ये फ्लैट उसके बॉस का है और यहाँ रखे जितने भी फर्नीचर है ये सभी बहुत कीमती है और कोई भी चीज यहाँ टूटी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक एक आदमी वहां पर रखे एक ग्लास से टकरा जाता है जिससे कि ग्लास टूट जाता है। जोजे बहुत गुस्सा हो गया था और वो बिल्ला को मारने लगता है। तभी वहां पर जोजे की माँ पहुंच जाती है और ये देखकर जोजे बताता है कि ये लोग टाइल्स बदलने के लिए यहाँ पर आए थे और ये देखकर ऑटो बिल्ला अपने आदमियों को लेकर वहां से चला जाता है। जोजे की माँ बताती है कि जेरी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आया था और अचानक वो फिर कहाँ चला गया पता नहीं। जेरी जैसे ही अपने कमरे में जाता है देखता है कि जेरी को किसी ने मार दिया था। पुलिस वाले जब ये तहकीकात करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जेरी ने अपनी खुद की जान ली थी क्योंकि इंदु ने उसके साथ बात करना बंद कर दिया था और उसके साथ शादी नहीं होने वाली थी। ये जानकर इंदु बहुत ज्यादा रोने लगती है। पूरे घर में मातम छा गया था और जोजे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जेरी ऐसे कैसे कर सकता है। इधर वेट्री से मिलने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर रंगास्वामी आते हैं और उससे 500 करोड़ रुपए देते हैं और कहते हैं कि जब सारे एमएलए हमारी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तब बाकी का पैसा आपको पहुंचा दिया जाएगा। तभी वहां पर विंसेंट आकर वेट्री को बताता है कि जेरी मरने से पहले किसी से मिला था और उसका नाम इंदु है और शायद जेरी इंदु को हमारे बारे में सारी बात बता चुका है। वेट्री टेंशन में आ जाता है और कहता है मैं खुद इंदु का ध्यान रखूंगा। अगले दिन इंदु जब अपने बैंक में काम करने के लिए जाती है तभी हेड ऑफिस से 2 लोग आते हैं और उसे उसका टर्मिनेशन लेटर देते हैं और उसे बताया गया है कि इंदु ने एंड्रयू को जो लोन पास करवाया था उसमें इलीगल एक्टिविटी शामिल है और इसीलिए उसे टर्मिनेट किया जाता है। जब इंदु बस में बैठकर अपने घर जा रही थी ये सारी बात इंदु अपनी बहन को बता रही थी। तभी अचानक वेट्री के गुंडे बस के अंदर आ जाते हैं और इंदु के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद जोजे अपने गाड़ी लेकर पहुंच जाता है और एक एक कर सभी गुंडों को मारने लगता है। जोजे इंदु की जान बचा लेता है और उसे अपने घर वापस लेकर आता है। जोजे समझ गया था कि वो लोग उसे मारने के लिए आए थे। वो उससे पूछता है कि तुम दोनों ने आखिर ऐसा किया क्या था कि ये लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तभी वो उन लोगों से मिलने के लिए सितारा आती है और वो उन दोनों को जो स्कैम चल रहा है उसके बारे में सारी बात बताती है और इसी के बारे में बात करने के लिए जेरी इंदु से मिलने के लिए बैंक गया था, लेकिन इंदु जेरी से मिलने के लिए भी मना कर दी थी और अगर उस दिन इंदु जेरी के साथ बात कर लेती तो शायद ये स्कैम के बारे में उसे पता चल जाता और आज जेरी जिंदा हो सकता था। जेरी सारे सबूत इकट्ठा कर चुका था और इन सब के पीछे वेट्रीवल ग्रुप ऑफ कंपनीज का हाथ है। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जब आखिरी बार सितारा जेरी से बात कर रही थी तब अपने घर पर आ गया था और जोजे का इंतजार कर रहा था। तभी वहां पर दरवाजे की घंटी बजती है और जेरी को लग रहा था कि जोजे आ गया है, लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलता है वहां पर विंसेंट अपने आदमियों के साथ आ गया था और वो जेरी को कमरे में बंद कर देता है और उसका गला दबाकर उसे पंखे से लटका देता है। ये सब कुछ सितारा वीडियो कॉल के माध्यम से देख लेती है। सितारा सारा सबूत इंदु को देती है और खुद दुबई हमेशा के लिए चली जाती है। जोजे और इंदु को पता चल गया था कि जेरी ने खुद की जान नहीं ली बल्कि वेट्री ने उसे मरवाया। इधर चीफ मिनिस्टर को पता चल जाता है कि उसके पार्टी में धीरे धीरे करके सारे एमएलएज उसकी पार्टी छोड़कर ऑपोजिशन की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और ऐसा कैसे हो रहा है इसके बारे में चीफ मिनिस्टर पता करवाने को बोलते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर रंगास्वामी ये बात जानकर वेट्री को बताते हैं और कहते हैं कि अगर हम सत्ता में नहीं आए तो हमारी सारी मेहनत बेकार पड़ जाएगी।
लेकिन वेट्री बताता है कि वो सारे एमएलए तभी हमारे पार्टी ज्वाइन करेंगे जब उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे, इसीलिए हमने बहुत सारा पैसा अपने इनएक्टिव अकाउंट से बाहर निकाल लिया है और कल सुबह तक सारा पैसा आपको मिल जाएगा। इधर जोजे को एंड्रयू फोन करता है और बताता है कि वेट्री सर के चलते इंदू की नौकरी चली गई और वो अपने फायदे के लिए किसी को भी मार सकता है। पूरा शहर में उनका राज है, इसलिए एंड्रयू उन दोनों को तुरंत शहर छोड़ने को बोलता है। जोजे शहर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इंदू शहर छोड़ना नहीं चाहती बल्कि जेरी के मौत का तो बदला लेना चाहती है और ये जो स्कैम चल रहा है उसका पर्दाफाश करना चाहती है। इसलिए दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन वेट्री के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने के लिए जाते हैं। पुलिस वाला उनकी कंप्लेंट लिख लेता है और इंदू पुलिस वाले को पूरे स्कैम के बारे में जानकारी देती है और ये भी कहती है कि इस सब के पीछे वेट्री का हाथ है और उसी ने जेरी को मरवाया। वेट्री का नाम सुनकर पुलिस वाला चौंक गया था और इंदू को फंसाने की कोशिश करता है कि आपने एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया और इसीलिए आपने पुराने बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के लिए उसे मरवा दिया। इंदू गुस्सा हो गई थी और कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर सुकुमार वेट्री को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पहली बार जोजे से वो मिलता है और बताता है कि उसने सितारा को मरवा दिया और तुम दोनों का भी यही हाल होगा। ये कहकर वेट्री वहां से चला जाता है। सारे पुलिस वाले अपना हथियार उठाकर जोजे और इंदू के ऊपर हमला करने के लिए भागते हैं, लेकिन जोजे एक एक कर सारे पुलिस वालों को मारने लगता है। दोनों वहां से गाड़ी में बैठकर भागते हैं। इधर सुकुमार वेट्री को फोन करके बताता है कि जोजे और इंदू यहाँ से भाग चुके हैं। ये सुनकर वेट्री गुस्सा हो गया था और वो विंसेंट को फोन करके बोलता है जोजे को ढूंढो और उसे मार डालो। विंसेंट अपने आदमी को फोन करता है और उसे जोजे के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। उसका आदमी बोलता है कि जोजे अभी घर पर नहीं है, लेकिन उसकी माँ घर पर है। जोजे ऑटो बिल्ला को फोन करता है और उसे इंदू के घर जाने को बोलता है क्योंकि उसकी बहन अकेली थी और वेट्री के आदमी कभी भी वहां उसके घर पहुंच सकते हैं। उसके बाद जोजे अपनी माँ को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ फोन नहीं उठा रही थी। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ फोन करती है और जोजे अपनी माँ से कहता है कुछ गुंडे घर में आने वाले हैं और आपको तैयार रहना होगा, मैं आ रहा हूँ। जोजे की माँ तैयार होने लगती है और जैसे ही विंसेंट जोजे के घर के अंदर आता है वो देखता है किचन के अंदर चूल्हा जो जल रहा था वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरे बिल्डिंग में सायरन बजना चालू हो जाता है और बिल्डिंग के सारे लोग नीचे की तरफ भागने लगते हैं। जोजे की माँ भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। इधर वेट्री के गुंडे इंदू के घर पहुंच गए थे उसकी बहन को मारने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर ऑटो बिल्ला अपने आदमियों के साथ दारू पी रहा था। गुंडे लोगों को लग रहा था कि वो लोग गलत घर में घुस गए, इसलिए वो लोग ऑटो बिल्ला को बिना परेशान किए वहां से चले जाते हैं। ऑटो बिल्ला इंदू की बहन को लेकर वहां से भागते हैं। इधर वेट्री के गुंडे वेट्री को जाकर बताते हैं कि जिस घर में वो लोग गए थे वहां पर ऑटो बिल्ला था और उसने कहा कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं है। ये सुनकर वेट्री गुस्सा हो गया था और ऑटो बिल्ला को लाने को बोलता है। इधर ऑटो बिल्ला इंदू की बहन को लेकर जोजे और इंदू के पास पहुंचता है और कहता है कि शहर के बाहर पोर्ट में कार के कंटेनर में आप लोगों को बैठा दिया जाएगा और वहां से आप लोगों को केरला भेज दिया जाएगा। सभी लोग वहां के कंटेनर की तरफ जाने लगते हैं। तभी वेट्री का एक आदमी ऑटो बिल्ला को उठा लेता है और उसे वेट्री के पास लेकर वो लोग चले जाते हैं। वेट्री को देखकर ऑटो बिल्ला बहुत ज्यादा डर गया था और सारी बात बता देता है कि वो लोग कंटेनर के रास्ते केरल जा रहे हैं। विंसेंट अपने आदमियों को लेकर कंटेनर के पास पहुंचता है और वहां पर जोजे की गाड़ी आ जाती है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि गाड़ी के अंदर जोजे नहीं था बल्कि कोई और था। उन लोगों को देखकर विंसेंट और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था। इधर हम जोजे को देखते हैं जो इंस्पेक्टर सुकुमार के घर पहुंचता है और उसे धमकी देता है कि हम लोगों को पुलिस हर तरफ से ढूंढ रही है और अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुकुमार अपनी गाड़ी के मदद से जोजे और उसकी फैमिली को लेकर शहर के बाहर जा रहा था, लेकिन रास्ते में नाकाबंदी मिलती है। पुलिस इंस्पेक्टर जो नाकाबंदी में थे वो सुकुमार को देखकर उसकी गाड़ी को छोड़ देते हैं, लेकिन वो गाड़ी के डिक्की में देख लेता है कि जोजे और उसकी फैमिली बैठे हुए थे। वो पुलिस इंस्पेक्टर तुरंत विंसेंट को यह खबर दे देता है और विंसेंट ये खबर जाकर वेट्री को बता देता है कि वो सभी शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जोजे सुकुमार और उसकी फैमिली को रास्ते में ही छोड़ देता है और अपनी गाड़ी लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन गाड़ी के अंदर सुकुमार जीपीएस ट्रैकर लगा देता है जिससे उन लोगों को पता चल जाएगा कि जोजे कहाँ जा रहा है। सुकुमार वेट्री सर को फोन करके बता देता है उसे पता चल गया है जोजे कहाँ जा रहा है। वेट्री अपने सारे गुंडों को जोजे के गाड़ी का पीछा करने के लिए भेज देता है। जोजे अपनी फैमिली को लेकर अपने गाड़ी से जा रहा था और वो एंड्रयू को फोन करके बताता है कि वो उसके बताए हुए जगह तक पहुंच गया है। एंड्रयू बताता है कि सामने कंटेनर खड़ा होगा वहां वेट करने के लिए। तभी अचानक वेट्री के गुंडे वहां पर आ जाते हैं और इंदू को लेकर वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां पर एंड्रयू अपने आदमियों के साथ पहुंचता है और जोजे एंड्रयू से कहता है कि उसकी फैमिली को अपने साथ लेकर चले जाने के लिए और वो खुद इंदू को बचाने के लिए गाड़ी में बैठकर चला जाता है। इधर वेट्री सारा पैसा लेकर
रंगास्वामी को ला कर देता है और उसे सारे एमएलए को अपने पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहता है जिससे वो पूरे शहर पर राज कर सके। लेकिन उससे पहले वेट्री इंदू को खत्म करना चाहता था, इसीलिए वो इंदू को एक मशीन के ऊपर लटका देता है जिस तरह से उसने रिपोर्टर को मारा था। वेट्री जोजे को फोन करके बताता है कि इंदू मेरे कब्जे में है, लेकिन जोजे कहता है कि उसकी फैमिली एंड्रयू के पास सुरक्षित है। वेट्री ये भी कहता है कि एंड्रयू उसी का आदमी है और तुम्हारी फैमिली भी अब खतरे में है। जोजे ये सुनकर हैरान हो गया था कि एंड्रयू भी वेट्री का साथ दे रहा है। अब वो किसी एक को बचाने को जाएगा तो दूसरे की जान जाएगी, लेकिन इंदू बताती है कि जोजे के पास प्लान बी भी है। तभी हम देखते हैं कि जोजे वेट्री के ठिकाने पे पहुंच जाता है और वेट्री को वो बताता है कि 1 घंटे पहले तुम्हारे चल रहे इसी स्कैम के बारे में चीफ मिनिस्टर को बता दिया गया है और उसने अपने सारे पुलिस फोर्स को एंड्रू के पास भेज दिया होगा, जिससे कि जोजे के फैमिली बच गई है। जोजे जानबूझकर वेट्री के आदमियों को एंड्रू के पास भेजा था ताकि पुलिस वाले वहां पहुंचकर उन लोगों को गिरफ्तार कर सके। ये सुनकर वेट्री शॉक्ड हो गया था। तभी वहां पर वेट्री अपने सारे गुंडे को बुलाता है और जोजे के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन जोजे एक एक कर सभी को मारने लगता है। विंसेंट भी जोजे के ऊपर हमला करता है, लेकिन जोजे विंसेंट को ही मार देता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से उसने जेरी को मारा था। ये देखकर वेट्री और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और जोजे इंदू को छुड़ा लेता है और वेट्री के ऊपर हमला करता है। वेट्री भी जोजे को मारने लगता है, लेकिन जोजे वेट्री को बेधड़क मारता है और उसे अधमरा कर देता है और आखिर में उसे चैन से बांधकर मशीन के साथ बांध देता है, जिससे कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जोजे और इंदू अपने परिवार के साथ वापस अपने गाँव चले जाते हैं और एक रात वो लोग सभी चर्च के फादर से मिलने के लिए गए थे और उन्हें वो सारी बात बताने लगते हैं कि तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और दरवाजे के बाहर एक बॉक्स रखा हुआ था और जोजे जैसे ही बॉक्स को खोलता है उसके अंदर एंड्रयू का कटा हुआ सर रखा हुआ था और उसमें एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा हुआ था कि एक आदमी जो कि वेट्री के ऊपर है वो असली में ये सारे स्कैम कर रहा था और वो जोजे को धमकी देता है कि तुमने अभी तक एक छोटी सी जंग जीती है और तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ और अब तुम्हें पता चलेगा कि असली डर क्या होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और ये भी पता चलता है कि इस फिल्म का सेकेंड पार्ट भी आने वाला है। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।